हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशा एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया था उसमें था कि वांग जी और जो विंग का फादर है वांग ईबो, वो दोनों सेम सेम दिखते हैं। तो मेरा फर्स्ट सीजन में तो वो सेम ही मान लो, पर सेकंड सीजन में मान लो कि वो दोनों अलग दिखते हैं, क्योंकि ये मेनली वांगशन है, ईजान नहीं है। और मैं ईजान लेकर भी नहीं आऊँगी, जैसे कि मैंने उनका नाम भी चेंज किया था और अब मैं उन्हें उनके नाम से भी नहीं बुला रही हूँ। मैं उन्हें मिस्टर शाह और मिस्टर वांग कह के बुला रही हूँ। और अगर इसमें मैं कहीं पे रियल कैरेक्टर का नाम यूज़ करूँगी भी ना, तो मैं उसे चेंज करके करूँगी। जैसे हाई क्वान रियल कैरेक्टर का नाम है, पर मैं उसे लिव हाई क्वान नहीं बोल रही हूँ, मैं उसे वांग हाई क्वान बोल रही हूँ, जो कि एकदम ही डिफरेंट है। एंड वैसे भी हाई क्वान नाम बहुत लोगों का हो सकता है, चाइना में तो बहुत मिल जाएंगे। वांग हाई क्वान कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही जियाओ चंग को मैं जियाओ चंग नहीं बोल रही हूँ, मैं जियांग चेंग बोल रही हूँ, तो वो भी अलग हो गया। आई थिंक अब यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। एंड अभी के लिए हम स्टोरी पे वापस आते हैं। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब हम देख रहे थे कि विंग रोते रोते आ गया था अपने अंकल के पास। वांग हाई क्वान, जो कि विंग को इस हालत में देखकर घबरा गए थे, उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की। वहाँ पर उसकी आंट यानली भी थी। यानली भी उसे एक मॉम की तरह शांत करने की कोशिश कर रही थी, उसे कंसोल करने की कोशिश कर रही थी। हाई क्वान ने फिर पूछा था कि विंग रो क्यों रहा है। विंग ने बताया कि वो किसी से प्यार करता है और वो इंसान उसे छोड़कर भाग गया है। वो एक इंसान है, उसे लगता है कि विंग कि वो लायक नहीं है, वो विंग के लायक नहीं है, इसलिए वो भाग गया। विंग ने फिर अपने इंसानी मोबाइल फ़ोन में लान वांग जी की फ़ोटो अपने अंकल और आंटी को दिखाई भी। हाई क्वान, जिन्होंने यानली से कहा कि वो विंग को संभाले, उसे अपनी सेंट से सुला दे ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो। बाकी हम लोग जाके सबसे बात करते हैं। हमें विंग के माँ और पापा को इस बारे में अभी नहीं बताना है। किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। पहले हम इस परेशानी को सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही किसी को बताएंगे। यानली ने भी नोट किया। वो दोनों वहाँ से निकल आए थे विंग को सुलाने के बाद। इसके बाद हाई क्वान, जिन्होंने अपने बेटे को समन किया, उनके पास माइंड लिंकिंग की पावर भी आ चुकी है। इतने सालों में उन्होंने और भी कई तरह की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख लिया है। और जबकि उनके पास शाओ की पावर्स भी हैं, मतलब जो फीनिक्स वाले राजा हैं उनके साथ वो मिलकर रहते हैं, तो उन सब की जो पावर्स हैं उनके बारे में भी उन्हें जानकारियाँ मिलती रहती हैं, इसलिए उनकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं। वांग हाई क्वान, जिन्होंने अपने बेटे को पुकारा, उनका बेटा वहाँ आ भी गया कुछ ही समय बाद। आते ही पहले तो उसने अपनी माँ और बाबा दोनों को बो किया, फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ पूछा, बाबा आपने मुझे बुलाया। उनका बेटा वांग ल्यू, जो कि एक ड्रैगन अल्फा है, पर वो बहुत चुलबुला अल्फा है, बहुत ज़्यादा चुलबुला। वैसे तो यहाँ पर क्यूट ओमेगा होते हैं, पर ल्यू बहुत ज़्यादा क्यूट है, ओमेगा से भी ज़्यादा क्यूट है। उसके पास बचपन से एक और अनोखी पावर है। वो पावर है किसी की भी याददाश्त को मिटा देने की। अगर वो उस पावर का इस्तेमाल करता है तो वो किसी की भी याददाश्त को मिटा सकता है। पर हाँ, उसके पास ये पावर नहीं है कि किसी की भावनाओं को वो मिटा सके। इसलिए वो अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल किसी के ऊपर नहीं करता है, क्योंकि वो उसकी भावनाओं को नहीं मिटा पाएगा। अगर वो किसी के मन से बदले की भावना को मिटाना चाहता है तो उसकी याददाश्त मिटा सकता है, लेकिन वो एक भावना उसके अंदर से जाएगी नहीं। अगर कभी उस इंसान ने उस दूसरे इंसान को कहीं देख लिया जिसमें वो उसे मारना चाहता था, तो वो उसे मार देगा, बिना वजह के भी मारेगा, लेकिन मारेगा, क्योंकि भावना नहीं बदलती। वो किसी की भावना को नहीं मिटा सकता। हाई क्वान, जिन्होंने ल्यू की तरफ देखा और कहा, ल्यू तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ल्यू, जिसने अपना सर झुकाते हुए कहा, जी फादर कहिए, मुझे क्या करना होगा? यह किसी की याददाश्त मिटाने का काम है। उसके फादर ने कहा, ल्यू मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तुम्हें इस इंसान को ढूंढ कर लेके आना होगा। उन्होंने विंग के फ़ोन को आगे बढ़ा दिया था। ल्यू ने उस एक फ़ोटो को देखा और उसने कहा, बाबा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने इसे कहाँ देखा है। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, क्या मैंने खुद की याददाश्त मिटा दी है? वो फिर से मजाक करने लगा था। हाई क्वान इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। वो यानली के ऊपर गया है, पूरा का पूरा यानली के ऊपर है। यानली से भी 2 कदम आगे है।
यानली इतना मजाक नहीं करती जितना ये करता है। हाईक्वान ने कहा, मैंने कुछ कहा है तुमसे? लियो जेस ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा। फादर, क्या मैं ये मेरे अंकल को भी बता दूं और सिड जी को, उन्हें भी बता दूं? वो लोग भी इन्हें ढूंढने में मदद कर सकते हैं। हाईक्वान जेस ने कहा, ठीक है, लेकिन किंगडम में किसी को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए, ना तुम्हारे अंकल आंटी को, समझ आई तुम्हें? लियो ने अपना सर झुकाते हुए कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा बोलकर वो गायब हो गया। यान लीजिस ने हाईक्वान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, आप गुस्सा मत कीजिए, वो भी बच्चा है, समझदार नहीं है, शायद उसके अंदर मेरी तरह बचपना भरा हुआ है। हाईक्वान ने कहा, ऐसी बात नहीं है यानली, वो बहुत समझदार है, पर वो अपनी समझदारी किसी को दिखाता नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, उसका फादर हूँ मैं। यान लीजिस ने भी अपना सर नोट कर दिया। वो दोनों फिर से विंग के कमरे में वापस आ गए थे, लेकिन वो दोनों भूल गए कि उन्हें इंसानी दुनिया में जो फेंशिंग है उसे खबर कर देनी चाहिए, या फिर जी को बता देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों तो चिंता कर रहे होंगे। इधर फैंशिंग, जो कि वेट कर रहा था कि विंग कब वापस आएगा, उसे गए हुए काफ़ी समय हो चुका था, उसके कॉलेज का टाइम भी ओवर हो चुका है। जब फैंशिंग को ऐसा लगा कि विंग नहीं आने वाला, तो वो खुद ही विंग के कॉलेज पहुंच गया उसे देखने के लिए कि आखिर ये बच्चा कहाँ रह गया, आ क्यों नहीं रहा। फैंशिंग जब कॉलेज पहुंचा तो उसे कॉलेज में पता चला कि विंग ने तो कोई भी क्लास अटेंड ही नहीं की है, वो तो कॉलेज में कदम रखते ही दोबारा चला गया था। फैंशिंग जो विंग को ढूंढ रहा था, फैंशिंग को अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकता, उसे विंग नहीं मिल रहा है। फैंशिंग जिसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया विंग को ढूंढने के लिए, पर उसकी शक्तियाँ काम ही नहीं कर रही थी। इंसानी दुनिया में अक्सर उसकी शक्तियाँ काम करना बंद कर दिया करती हैं, इसलिए उसे इंसानी दुनिया इतनी पसंद नहीं है। पर ये तो जी और विंग है जिन्हें इंसानी दुनिया से इतना लगाव है, इसलिए वो यहाँ आते हैं। हालांकि उन दोनों को इंसानों से लगाव नहीं है, लेकिन इंसानी दुनिया से है। फैंशिंग वापस आ गया था घर पर। उसने जीही को बुलाया, उससे कहा कि विंग नहीं मिल रहा है, उन्हें विंग को ढूंढना है। वो दोनों अब अपने किंगडम वापस आ गए थे, फीनिक्स किंगडम में, जहाँ पर उसके माँ और बाबा अब भी मुआयना कर रहे थे पूरे किंगडम का कि कहाँ कुछ गलत तो नहीं है, सब कुछ ठीक तो है नहीं। वो लोग महल में पहुंचे थे। महल में वहाँ पर सर्वेंट्स थे। उन्होंने सर्वेंट से पूछा कि उनके माँ बाबा कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि जियांग चेंग, उसकी माँ और उसके बाबा तीनों मुआयने पे गए हैं पूरे किंगडम को देखने के लिए कि कहीं पर कुछ गलत तो नहीं है या कुछ सही है कि नहीं, इसलिए, जो कि वो हर 7 दिन में किया करते हैं। फैंशिंग और ज़ही दोनों अपने माँ और बाबा को ढूंढने के लिए चले गए थे। अब उनकी शक्तियाँ काम करने लगी थी, तो उन्होंने अपने माँ बाबा को वहाँ पे समन किया और डायरेक्ट वहीं पे अपीयर हो गए उनके सामने ही। वो दोनों, मतलब वो तीनों ही घोड़े पर बैठे हुए थे और आसपास काफ़ी लंबी चौड़ी सेना थी। वो सेना के बीचों बीच अपीयर हो गए थे। सैनिक भी एक पल के लिए डर गए। उन्होंने कहा, राजकुमार, राजकुमारी। वो लोग बैठ गए थे अपने घुटनों पर, अपने सर को झुकाकर, कि अचानक से राजकुमारी राजकुमार इतने अचानक से कैसे प्रकट हो सकते हैं। और जो राजकुमार फैंशिंग है वो तो यहाँ के होने वाले राजा भी हैं। मिस्टर शाओ, जो कि उनका मॉम है, वो उतरे वहाँ से घोड़े से। उन्होंने कहा, फैंशिंग, क्या हुआ है, तुम दोनों यहाँ? फैंशिंग जिसने कहा, माँ, विंग विंग नहीं मिल रहा है, हमने हमने बहुत ढूंढा, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। मिस्टर शाओ, जो थोड़ी देर के लिए हैरान थे, उन्होंने कहा, वो कहाँ गया? तुमने इंसानी दुनिया में अच्छे से देखा? फैंशिंग ने कहा कि हाँ, उसने देखा है, पर उसे विंग नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। मिस्टर वांग, मिस्टर शाओ और जांग चंग तीनों ही थोड़े से घबरा गए थे कि विंग आकर कहाँ चला गया। उसका इंसानी दुनिया में रहना बहुत खतरनाक है। जब तक कि इंसानी दुनिया में उनकी ताकतें, उनकी शक्तियाँ भी ज़्यादातर काम नहीं करती हैं, उन्हें मालूम है, तो वो लोग भी इंसानी दुनिया की तरफ जाने लगे थे। अब महल के एक कमरे में ही उन्होंने इंसानी दुनिया पहुंचने का डायरेक्ट रास्ता बनाया हुआ था, तो वो लोग वहीं से इंसानी दुनिया में अपीयर हो गए थे। वहाँ से वो लोग देखने लगे थे कि कहाँ गया है विंग। इंसानी दुनिया में वो लोग ढूंढ रहे थे, उसके कॉलेज में, स्कूल में, पार्क में, गार्डन में, होटल्स में या और रेस्टोरेंट्स में, जहाँ पर भी विंग के जाने की उम्मीद हो। फैंशिंग विंग को ढूंढते ढूंढते एक छोटे से पार्क में पहुंच गया था। वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। वहाँ जाकर वो बैठ गया अपने घुटनों के बल, क्योंकि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोने लगा था। उसने खुद से कहा, वी, तुम कहाँ हो? तभी किसी ने उसके आंसू को पोंछा। उसने ऊपर मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हाईक्वान के मन में पहली चीज़ तो यही आई। फिर उसने उसे देखा और कहा, तुम? उस लड़के ने कहा, तुम यहाँ रो रहे थे, मैं यहाँ रोज आता हूँ,
मुझे अकेले टाइम बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए। पर मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम हो कौन? फैन चेंजिस ने कहा, तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो, मैं मैं जा रहा हूँ। जैसे ही फैन सिंह वहां से जाने लगा, उस लड़की ने पीछे से कहा, क्या अपने भाई को ढूंढ रहे हो? फैन सिंह रुक गया। उसने पीछे मुड़ के उस लड़की की तरफ देखा और कहा, तुम मेरे भाई को जानते हो? उस लड़के ने कहा, नहीं, बस मैंने पूछा क्योंकि तुम यहाँ बैठकर अपने भाई का बोल रहे थे कि भाई तुम कहाँ हो, इसलिए मुझे लगा तुम अपने भाई को ढूंढ रहे हो। फैन सिंह, जिसे बहुत इरिटेशन महसूस हो रही थी इस लड़के से, उसने कहा, अगर तुमने एक बार और मुझसे उलझने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ आया तुम्हें लड़के? उस लड़के ने कहा, तुम मुझे क्यों मारोगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो भला तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फैन सिंह ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, समझ आया तुम्हें? अपने काम से काम रखो और मुझसे उलझने की हिम्मत मत करो, कोशिश भी मत करना। फैन सिंह वहां से जाने लगा था। उस लड़के ने फिर से कहा, अगर तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसे ढूंढने में। मेरे पास एक रेड जेम है, वो हर किसी को पता बता देता है। हालांकि इस बात पर फैन सिंह को भरोसा नहीं था, लेकिन अभी उसे कोई कुछ भी क्यों ना कहते, वो उस पर भरोसा कर लेगा। तो वो पीछे आया, उसने कहा, कौन सा जेम? उस लड़के ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा लाल कलर का पत्थर उठाया और कहा, मैं इस पर हाथ रख के जो भी मुराद मांगता हूँ, विश मांगता हूँ, वो पूरी हो जाती है। तुम भी करके देखो, तुम्हारी भी पूरी हो सकती है। ये मुझे एक बाबा जी ने दिया था, जिन्होंने मुझसे कहा था कि इससे सारे ज़रूरतमंदों की मदद करना, पर मुझे कोई ज़रूरत वाला मिलता ही नहीं है, तो मैं खुद की मदद कर लिया करता हूँ। हाई क्वान, जो बकवास बहुत ज़्यादा सुन चुका था, मतलब फैन शिंग बहुत ज़्यादा बकवास सुन चुका था, अब उसकी हिम्मत नहीं थी और बकवास सुनने की, लेकिन उसे इस जैम पर कहीं ना कहीं मन कर रहा था भरोसा करने का। तो उसने उस जैम पर हाथ रख दिया, उस लाल कलर के पत्थर पर, और अपने भाई को याद किया। भीख। उसने याद किया ही था, तभी उसके माइंड में सिग्नल आया उसके माँ की तरफ से कि उसका भाई मिल गया है, वो किंगडम वापस आ सकता है। ये सुनकर के हाई कौन बहुत ज़्यादा हैरान था, क्या सच में ये जाम इतना ज़्यादा काम का है? ओ गॉड, ये तो सच में बहुत काम का है। उसने हैरान होकर सामने वाले लड़के की तरफ देखा। उसने कहा, तुम? उस लड़के ने कहा, मैंने कहा था ये मदद करता है, मेरी भी कई बार की है, तुम्हारी भी की ना? वैसे अब जब मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम मुझे अपना नाम ही बता दो। काश मैं तुम्हारा नाम अकेला मालूम चल जाए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में ना कोई दोस्त नहीं है, मैं अनाथ हूँ ना, मेरा कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए तुम मेरे दोस्त बन जाओ, मैंने तुम्हारी मदद की है ना। फैन सिंह, जिसने उस लड़के की तरफ देखा, उसकी भोली सूरत सब कुछ बयां कर रहे थे कि वो कितना था पेन में है, फिर भी मुस्कुरा रहा है। इस लड़के में उसे वीन की छवि कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी। उसने कहा, मेरा नाम फैन सिंह है, शाओवी फैन सिंह। उस लड़के ने कहा, वाह, कितना अच्छा नाम है, वैसे ये नाम मैंने कभी कभी नहीं सुना, मैं पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। मेरा नाम काय है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा फैन सिंह। उसने ऐसा बोल करके अपने आप को झुकाया और वो किया फैन सिंह को अच्छा लगा। उसने कहा, तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में? काय ने कहा, नहीं, कोई नहीं है, सब लोग बोलते हैं कि मैं मनहूस हूँ, इसलिए मुझे कोई अपने साथ भी नहीं रखता है, मैं इसी गार्डन में रहता हूँ और मैं यहीं सोता हूँ। फैन सिंह जैसे हैरानी हुई, क्या ये यहाँ गार्डन में रहता है अकेले? फैन सिंह, जिसने काय की तरफ देखते हुए कहा, पर कुछ देर पहले तुम कह रहे तुम यहाँ घूमने आते हो। काय, जिसने अपने सर को खुजाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं कहूँगा कि मैं अनाथ हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ तो तुम सब लोगों की तरह मुझे देखकर भाग जाओगे, सब लोग बोलते हैं कि मैं मनहूस हूँ, इसलिए। पर तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे ना? फैन सिंह, जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया कि हाँ, वो काय को अपना दोस्त जरूर बनाएगा। फैन सिंह वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका, काय से बातें की, फिर बाद में उसे वहाँ से ला करके एक छोटा सा रूम किराए पे दिला दिया, खुद के पैसों से। उसके पास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसा है, वो ऐसा कर सकता है। उसने कहा काय से कि वो इसके लिए एक छोटी सी जॉब भी ढूंढेगा, लेकिन काय को अब उस गार्डन में सोने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है उसके साथ में, आजकल तो कितने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, वो परेशान ना हो, और जो फैन सिंह है उसका सारा खर्चा उठा लेगा जब तक कि उसे कोई जॉब नहीं मिल जाती। काय को बहुत ज़्यादा टस्ट महसूस हुआ, उसने फैन सिंह को गले लगा लिया था बिना सोचे समझे। फैन सिंह को कुछ अलग महसूस हो रहा था, बहुत अलग महसूस हो रहा था। उसने भी काय को गले लगाया, उससे कहा कि वो ज़रूर काय की मदद करेगा, उसे इस बात में खुशी महसूस होगी कि अगर वो उसकी मदद कर पाएगा, क्योंकि उसने भी तो फैन सिंह की मदद की है ना। इसके बाद फैन सिंह, जो कि अपने घर वापस आ गया था, अपने किंगडम में आने के बाद वो डायरेक्ट अपनी मॉम के कमरे में गया।
वहाँ जाने के बाद उसे मालूम चला कि उसकी मॉम उसके कमरे में नहीं है बल्कि विंग के कमरे में है। तो वो विंग के कमरे में पहुंचा जहाँ पर विंग सो रहा है पहले से ही। असल में ऐसा हुआ था जब श्याओ और वांग दोनों मिलकर अपने बेटे विंग को ढूंढ रहे थे, तब उन्हें ऐसा मालूम चला कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो हाईकॉन के पास पहुंचे उसे खबर करने के लिए कि विंग नहीं मिल रहा है, लेकिन विंग तो वहीं था। उन्होंने कहा कि विंग यहाँ आया था और थोड़ा सा परेशान था, इसलिए उन्होंने कहा कि वो यहीं सो जाए। शाओ जैसे थोड़ा सा अनयूजुअल महसूस हो रहा था, उसने कहा कि क्या वो अपने बेटे को घर ले जाए। हाईकॉन ने कहा कि हाँ बिल्कुल, उसमें क्या है वो तो ले जा ही सकता है। तो श्याओ विंग को वापस अपने घर ले आया था, मतलब अपने राज्य में, और वहां लाकर उसके कमरे में उसे सुला दिया था। जी ही भी वहीं बैठी हुई थी, फैनशिंग भी वहीं आ गया था। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं एक और जगह का, जो कि अंधेरे में डूबी हुई जगह है। वहां पर लाल रोशनी है, खून बिखरा हुआ है और कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं। कोई इंसान नजर नहीं आता है। वो एक महल है, काफी बड़ा महल, जिस पे एक कुर्सी है। उस कुर्सी पर भी काफी सारा खून लगा हुआ है। उस पर एक काले रंग की परछाई बैठी हुई है। उस परछाई का जो हाथ जैसा नजर आ रहा है, वो उस कुर्सी पर अपने हाथ को बार बार घुमा रहा है, अपनी उंगलियों को टेक रहा है। सामने एक और क्रिएचर खड़ा है, जिसने उस परछाई को बो किया और कहा, महाराज, सब कुछ हमारे हिसाब से ही चल रहा है। जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। उस परछाई ने धीरे से अपना सर नोट कर दिया। उसकी भारी भारी आवाज आ रही थी। अब चुप कर खेलने का समय चला गया है, सामने जाकर खेलना होगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। उस परछाई ने आगे कहा, जाओ, जाकर सभी राज्यों में ये खबर पहुंचा दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे मिलने के लिए आने वाला हूँ, और मेरी तैयारी में कोई कमी न छोड़ी जाए। ये बात सबसे पहले जाकर फिनिक्स के राजा को देना। बहुत समय हो गया है उससे मिले हुए, दोबारा मिलने का मौका मिला है। वो परछाई अब वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो जो एक क्रिएचर उसके सामने खड़ा था, वो खुद भी वहाँ से गायब हो गया। उन दोनों के गायब होते ही वहाँ पर एक छोटे सा वाइस स्नेक वहाँ आया और वो उठकर वहाँ पर बैठ गया। उसने इंसानी शक्ल ले ली। वो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है, बहुत खूबसूरत सी लड़की। उसने अपने सामने देखा और खुद के मन में कहा, क्या वो सब कुछ फिर से होने वाला है? क्या सच में फिर से सब कुछ वैसे ही तहस नहस हो जाएगा जैसे जैसे पहले हुआ था? पिताजी इस बदले की भावना को भूल क्यों नहीं चाहते? वो फिर से वही गलती दोहराने वाले हैं। क्या मुझे सब कुछ रोकना चाहिए? क्या मुझे उन्हें जाकर बताना चाहिए? उस लड़की ने इतना सोचा ही था कि उसे जाकर बताना चाहिए, तभी एक काली से धुएं ने उसे जकड़ लिया। उस लड़की ने कहा, पिताजी मुझे जाने दीजिए, आप फिर से गलती करने वाले हैं, मुझे आपको रोकना है। वहाँ पर दोबारा से वो काली परछाई अपीयर हो चुकी थी, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, उस लड़की से दुगनी। उस परछाई ने झुकते हुए कहा, तुम मेरी बेटी होकर मुझे धोखा दे रही हो। तुम मेरे विश्वास का और मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाली थी, है ना? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ देखता रहूँगा? तुम इस महल से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी फेई। जाओ अपने कमरे में। इस लड़की का नाम फेई है। इस लड़की की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसके आंसू का रंग भी सफ़ेद था। वो आंसू जैसे ही नीचे गिरने वाला था, उस परछाई ने उस आंसू को पकड़ लिया अपनी एक उंगली पर और कहा, रोने के लिए मैंने नहीं कहा तुमसे। रोना कमज़ोरी की निशानी है फेई। फेई जब और भी ज़्यादा रोने लगी। इस बात ने शायद उस परछाई को ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था, तो इसलिए उस परछाई ने अपना हाथ हवा में उठाया। फेई जो एकदम धुआं धुआं बन गई, उसके हाथ के अंदर एक लॉकेट अपीयर हो गया। उस लॉकेट को उसने अपने हाथ में दूसरी तरफ जादू से ये बॉक्स मंगाया, उसमें डाल दिया और उसने फिर उस संदूक को अपने जादू से गायब कर दिया। अब वो परछाई सच में फिर से गायब हो चुकी थी। यहाँ से हम देखते हैं ड्रैगन किंगडम में, जहाँ पर हाईकॉन जो कि अपने ही कमरे में इधर से उधर चक्कर काटे जा रहे थे, क्योंकि शाम होने वाली है और अब तक उनका बेटा वापस नहीं आया है। क्या उसे वो इंसान नहीं मिला? क्या क्या हो क्या रहा है उसके साथ में? कर क्या रहे हैं ये लोग? तभी वहाँ पर ल्यू अपेयर हो गया। इस बार उसके बो करने से पहले हाईकॉन ने जाकर उसके कंधों को पकड़ा और कहा, ल्यू, क्या क्या वो मिला? क्या तुम्हें वो इंसान मिला?
विंग की हालत बहुत ख़राब है, मुझे जल्दी बताओ, क्या वो मिला? लियो जिसने अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा। नहीं बाबा, मुझे नहीं मिला, मैंने इसे बहुत ढूंढा, और जैसा कि आप जानते हैं कि अंकल याओ इस चीज़ में बहुत माहिर हैं, तो मैंने उन्हें बता दिया कि हमें एक इंसान को ढूंढना है जिसे मेरे पिताजी सही सलामत चाहते हैं। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि हम किस लिए ढूंढ रहे हैं, पर मैंने बता दिया कि हम ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बहुत मदद की मेरी, पर वो फॉक्स होकर नहीं ढूंढ पाए। मुझे भी नहीं मिला, मुझे भी कहीं नहीं मिला वो। हाई क्वान जो गुस्सा हो गए थे इस बात से, उसे फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा था कि आखिर एक इंसान कहाँ चला गया। उसके उसके नेफ्यू को ऐसे परेशान करके कहाँ जा सकता है एक इंसान। हाई क्वान जिसने कहा, जाओ जाकर याओ को बुला के लेके आओ। लियू चला गया था याओ को बुलाने के लिए। याओ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। ये एक नया कैरेक्टर है हमारे एफएफ में, जो कि असल में एक फॉक्स है। वो फॉक्स बच्चा जिसे हमने सीज़न 1 में देखा था, जिसे सिया ने गोद लिया था, और जिसके बाद में अंकल कुरैन जिन्होंने उससे शादी की थी, इसके बाद वो उन दोनों का अडॉप्टेड सन बन गया था। ये वही है फॉक्स याओ, मतलब वांग याओ। कुछ समय बाद वहाँ पर याओ आ भी गया था। उसने आकर भी बो किया और कहा, महाराज आपने मुझे बुलाया? हाई क्वांजस ने कहा, याओ तुम्हें नहीं मालूम है कि वो इंसान कहाँ गया? तुम्हें भी नहीं मिला वो? याओ जिसने अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे वो इंसान नहीं मिला। महाराज, वो इंसान बहुत चालाक है। ऐसा लगता है कि वो इंसानी दुनिया में कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो तस्वीर जो मुझे लियू ने दी, मैंने उस तस्वीर को अच्छे से देखा, और देखने के बाद मैंने उसे अपने सिक्स सेंस से ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे वो कहीं नज़र नहीं आया। इसके अलावा मैंने उसकी स्मेल को पीछा करने के बारे में सोचा, इसलिए हम उसके घर को भी ढूंढ निकाला, जहाँ पर मुझे ये मिला। याओ जिसने एक तस्वीर को आगे कर दिया था, उस तस्वीर में विंग और वागजी दोनों साथ में थे। ये देखकर हाई क्वान के पैरों तले ज़मीन निकल गई कि क्या उसे ये सच बताना चाहिए। विंग, तुम अपनी हद में नहीं रहे। उसने कहीं सब कुछ तो कुछ कर तो नहीं लिया। हाई क्वान को लग रहा था कि विंग ने कहीं उस इंसान के साथ अपनी लिमिट तो क्रॉस नहीं कर दी। उसे ऐसा लग रहा था क्योंकि प्यार में अंधा हुआ विंग ऐसा कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी, क्योंकि विंग एक समझदार लड़का है। वो एक ड्रैगन है, कोई इंसान नहीं है, कोई नादान इंसान नहीं है जो अपने आप में बहक जाए। वो सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है। हाई क्वान जिसने गहरी सांस छोड़कर फिर याओ को भी सारी सच्चाई बता दी कि असल में ये इंसान वो है जिससे विंग प्यार करने लगा है, और ये इंसान उसे छोड़ के भाग गया है, इसलिए वो इसे ढूंढ रहे हैं। याओ जिसकी सिक्स सेंस कुछ और ही बोल रही थी, उसने अपनी बात को मन में ना रखते हुए सामने रख दिया। उसने कहा, महाराज, मुझे लगता है ये इंसान कुछ अलग है। इसमें कुछ अलग बात है। जब मैं इसके घर पर गया था तब भी मुझे बहुत कुछ अलग महसूस हुआ। मैंने इसके घर की जांच की। मैं जानता हूँ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, पर मैंने की। मुझे वहाँ से कुछ मिला तो नहीं, और स्पेशली इंसान कम से कम अपने साथ कपड़े तो रखता है, वो वहाँ नहीं थे। हाई क्वांजस ने कहा, याओ तुम ज़्यादा सोच रहे हो। वो वहाँ से जा चुका है, तो अपना सामान लेकर जाएगा। वो वहाँ क्यों छोड़ कर जाएगा? तुम्हें क्या लगता है? याओ जिसने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। इसके बाद वो लोग अब वहाँ नहीं रुके। उन्हें विंग के पास जाके बात करनी होगी। विंग की हालत ख़राब है, उन्हें महसूस हो रहा है, ये बात वो जानते हैं, और इंसानों के साथ रहने के बाद इंसानी इमोशंस उसके अंदर भर गए हैं। उन्हें वो सारी फीलिंग्स को निकालना होगा। वो सब लोग गायब होकर फीनिक्स किंगडम में आ चुके थे, डायरेक्ट विंग के कमरे में, जहाँ पर विंग और जी बैठे हुए थे। वो दोनों एक साथ थे। विंग जिसने जी को गले लगाया हुआ था और उसे सब कुछ बता दिया था। जी ने विंग को बहुत डांटा कि विंग की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। एक इंसान के साथ प्यार में वो कैसे हो सकता है, और था तो उसने जी को क्यों नहीं बताया? उसे तो बताना चाहिए था, वो उसकी बहन है। इधर ये सब लोग भी वहाँ आ चुके थे विंग को कंसोल करने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ राय दरबार में अचानक ही एक सभा बैठा दी गई थी, क्योंकि उन्हें पता चला था कि वैम्पायर किंगडम से एक दूत आया है यहाँ। वहाँ सभा बिठा दी गई थी। वहाँ से सारे ओमेगास को हटा दिया गया था, जो सर्वेंट्स थे उन सबको भी, क्योंकि मिस्टर शाओ ने और मिस्टर वांग ने अपने पेरेंट्स से, जो कि अब उनके साथ नहीं रहते हैं, वो अलग ही दुनिया में रहा करते हैं, अपने आप में मस्त होकर। जिस दुनिया में मिस्टर शाओ अपनी माँ को पहले रखा करते थे, वो लोग उसी दुनिया में रहा करते हैं। उन्होंने उसे बताया था
कि वैम्पायर किंगडम के लोग ओमेगास के साथ ऑब्सेस्ड होते हैं। वो अपने ओमेगा को अपने से दूर जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अगर उनके आसपास कोई दूसरा ओमेगा है तो वो उसे भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने साथ बांधने की कोशिश करते हैं, और ओमेगास उनकी तरफ खिंचे भी चले जाते हैं। उनके अंदर एक अलग ही जादू होता है। स्पेशली वहाँ के ओमेगास के पास एक अलग तरह की स्किल होती है जिसमें वो किसी भी अल्फ़ा को तुरंत ही अपने आप पे विश्वास करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और अपने साथ ले जा भी सकते हैं। बस एक ही मीटिंग के बाद पहली नज़र में ही अल्फ़ा उनका पीछे करने लगते हैं। इसलिए सारे ओमेगास को वहाँ से हटा दिया था, क्योंकि वहाँ राजदूत आ रहा है। वहाँ तो फैंशिंग को भी नहीं खड़ा किया गया था, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है ओमेगा वाला दूत आ रहा है या अल्फ़ा का दूत आ रहा है। फैंशिंग एक अल्फ़ा है, उसे भी वहाँ से हटा दिया गया था, वहाँ नहीं रोका गया था। वह दूत दरबार में आया। दरबार में आते ही उसने जो महाराज श्याओ थे और महाराज वांग, जो दोनों एक ही राजगद्दी पर एक साथ बैठे हुए थे, उनकी तरफ देखा और बिना वो किए कहा, महाराज, हमारे किंगडम के महाराज आपसे मिलना चाहते हैं और वो अगले दिन यहाँ आने वाले हैं। सारी तैयारियाँ हो जानी चाहिए। वो आपके किंगडम के बाद में ड्रैगन किंगडम जाएंगे और इसके बाद बाकी सारे किंगडम में वो जाएंगे मुआयना करने के लिए। हम लोग पूरे 17 सालों से, जब से वो वापस आए हैं, तब से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं, किसी से मिले नहीं हैं। तो अब महाराज का कहना है कि हमें सबसे मिलना है और सबके साथ अपने रिश्ते को ठीक करना है, इसलिए वो सबसे पहले आपके ही किंगडम आएंगे, महाराज श्याओ। उसने डायरेक्ट महाराज श्याओ की तरफ देखते हुए कहा। उसके फेस पर एक सरकास्टिक सी स्माइल थी, जिसे देखने के बाद सब लोग थोड़े तो हैरान हो गए थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो डर भी रहे थे। कुछ राजमंत्री ऐसे थे जो डर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब क्या हो सकता है। वो लोग काफ़ी बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हैं। उन लोगों को जो एक खतरे का एहसास है वो हो रहा था। इसके बाद महाराज शाहजहां ने कहा, हम तैयारी करके रखेंगे, आप चाहें तो आप यहाँ आज के लिए रुक सकते हैं। उस दूत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे महाराज हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, धोखेबाजों को भी अच्छे से सजा देते हैं। उसने धोखेबाज पर कुछ ज़्यादा ही गौर किया था। मिस्टर चाओ और मिस्टर वांग और बाकी सबको कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से धोखेबाज की बात बीच में कहाँ से आ गई। वो दूत ज़्यादा देर वहाँ रुका नहीं, वो वापस चला गया था, बाकी सब लोगों को अपनी ही उलझनों में छोड़कर। मिस्टर शाह और मिस्टर वांग दोनों घबराए हुए थे। उन्हें अपने माँ और बाबा से बातें करनी है अभी इसी वक्त। उन्होंने दरबार को पहले ख़त्म किया, इसके बाद वो डायरेक्ट ही उसी दुनिया में जाने लगे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है अभी के लिए कि उन्हें वीन, फैंशिंग या जीही को देखना चाहिए। अभी इससे बड़ी बात उनके लिए है अपना राज्य। परिवार से पहले राज्य आता है। मिस्टर शाह और मिस्टर वांग के लिए वो इस राज्य के महाराज हैं, तो उन दोनों को जाना ही होगा इसी वक्त। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी, कमेंट ज़रूर करना। एंड हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। अब ये जो महाराज, वैम्पायर महाराज आने वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं, और अचानक 17 सालों के बाद इन्हें याद कैसे आई कि इन्हें दूसरी दुनिया से जुड़ना चाहिए। क्या होने वाला है अब, ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो पूछना चाहूँगी, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? तो प्लीज़ एक्साइटेड लिखना, ताकि मेरी हिम्मत बनी रहे और मैं इस एफएफ को कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि इस पर रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, उतना खास अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, पर फिर भी मैं इसे कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। एंड आपके लिए एक ऑफ़र है, अगर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसमें, तो मैं इसके साथ एक और एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो तो मुझे बहुत पसंद है। वैसा एफएफ मैं आज तक लेकर भी नहीं आई और मुझे उसकी स्टोरी लाइन ही बहुत पसंद आई, तो मैं वो एफएफ लेके आने वाली हूँ। आप लोग चाहो तो मैं ला सकती हूँ। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, क्या बाबा, आपने क्या रखना, बाय बाय।